Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Students, in previous lecture we discussed about separating mixture. हमने टू टेक्निक को डिस्कस किया था, फिल्ट्रेशन एंड एवेपोरेशन. आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग टेक्निक को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं सब्लिमेशन की. सब्लिमेशन क्या टेक्निक है? सब्लिमेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सॉलिड को सेपरेट करते हैं और सॉलिड टू या मे बी मोर देन टू भी हो सकते हैं, जो वन ऑफ देम सॉलिड मस्ट बी सब्लिमाइंस. एक्चुअली स्टूडेंट सब्लिमाइन में होता ये है कि जो आपके सॉलिड का मिक्सचर होता है उसमें से कोई ना कोई एक मिक्सचर सॉलिड से गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है या वेपर्स फॉर्म में चेंज हो जाता है. लिक्विड में वो चेंज नहीं होता, तो हम उसे कहते हैं कि जो एक सॉलिड है वो सब्लिमाइन हो गया है. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपके सॉलिड का मिक्सचर है वो मस्ट भी ड्राई होना चाहिए. ठीक है, यानी कि उसमें जो है वो नमी नहीं होनी चाहिए, वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए. सेटअप कुछ इस तरीके से होता है आपके सब्लिमेशन का. ठीक है, आप एक स्टैंड पर जो है वो एक एवेपोरेटिंग डिश रखते हैं जिसमें आपके टू कंपाउंड का मिक्सचर होता है. उसके ऊपर एक ग्लास फनल रखी जाती है या एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब रखते हैं उसको टर्न करके. इसके थ्रू जो है आप वो कूलिंग प्रोवाइड करते हैं. फिर ये नीचे आप देख सकते हैं ये आपके मिक्सचर है टू कंपाउंड का. जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो आपके कंपाउंड का मिक्सचर होता है वो सब्लिमाइन होता है. एज यू कैन सी हियर ये सब्लिमाइंस है, यानी कि ये वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. हम एग्जाम्पल में बात करते हैं सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन की. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हम ये जो आयोडीन की सब्लिमेशन है इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे थ्रू डायग्राम. हम बात कर रहे हैं सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन की. ये स्टूडेंट्स आप अगर देख सकते हैं ये आपके पास आयोडीन है सॉलिड फॉर्म में जो ब्लैक ब्लूइश कलर में है. एट रूम टेम्परेचर आपके पास आयोडीन की कुछ इस तरह से फॉर्म होती है. आयोडीन को जैसे ही हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हीट प्रोवाइड करने से जो आयोडीन होती है वो इस तरीके से जैसे ही वेपर में चेंज होना स्टार्ट होती है तो उसका जो कलर होता है वो पर्पल हो जाता है. स्टूडेंट आयोडीन का जो वर्ड है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है पर्पल. तो हीट मिलने पर जो आपके आयोडीन के वेपर्स बनते हैं वो इस तरह से कुछ पर्पल फॉर्म में बनते हैं. हमने एक फ्लास्क के ऊपर टर्न करके रखा हुआ होता है. उस फनल के थ्रू आप यहाँ पर कुछ आइस प्लेस कर देते हैं. स्टूडेंट्स ये आइस इसलिए प्लेस की जाती है कि जो आपके वेपर बन रहे होते हैं, आपके पर्पल कलर के जो आयोडीन के वेपर्स बने हुए हैं वो इस हीट मिलने पर कूल डाउन होते हैं. और जैसे ही ये वेपर्स एज यू कैन सी हियर कूल डाउन हो जाते हैं तो ये ऊपर जाकर कुछ इस तरीके से क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. तो जो आइस होती है उसको कूलिंग प्रोवाइड करती है और फिर ये ऊपर जो आपने फ्लास्क स्टैंड करके रखी हुई होती है उसके साथ कुछ इस तरह से अटैच हो जाते हैं. इस स्टेज पर आपको कुछ क्लियरली नज़र आ रहा है कि कैसे जो आयोडीन के क्रिस्टल है वो बने हैं. ये पर्पल कलर की जो आपके पास थी वो ऊपर जाकर इस तरह से कुछ ब्लैक सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो गई और ये आपके पास बेसिकली प्योर आयोडीन है. आयोडीन में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो हम सब्लिमेशन के थ्रू उन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर देते हैं और जो आपके पास ये क्रिस्टल बनते हैं ये प्योर आयोडीन फॉर्म होती है. जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं स्टूडेंट वो आपके पास इस तरीके से नीचे जो है वो बॉटम में रह जाती हैं और क्रिस्टल को हम ऊपर रखे हुए फ्लास्क पर कलेक्ट कर लेते हैं. तो इस तरीके से हम एक इम्प्योर आयोडीन को प्योर फॉर्म में लेकर आते हैं. इसी तरीके से स्टूडेंट हम सल्फ़र को भी इम्प्योर फॉर्म से एक प्योर फॉर्म में ला सकते हैं और उनमें जो इम्प्योरिटीज़ है उसको सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट एक हम छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे. एग्जांपल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं. ये कुछ इस तरीके से होती है. अब क्योंकि ड्राई आइस है ये मेल्ट होने पर लिक्विड में चेंज नहीं होती, वेपर में चेंज होती है, यानी कि गैस फॉर्म में चेंज हो जाती है. तो इसके आज के टाइम में इसके बहुत सारे यूजेस हैं. सबसे पहले तो हम इसको आपके फूड को स्टोर करने के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टोर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं. कुछ रिसेंट डेवलपमेंट की वजह से हम इसको क्लीनिंग या ब्लास्टिंग में भी यूज़ करते हैं. एज यू कैन सी हियर ये क्लीनिंग प्रोसेस में जो है वो ड्राई आइस यूज़ हो रही है. इसके अलावा आपके मेडिकल टर्म में जो कुछ सैंपल्स होते हैं जैसे हार्ट है, लिम्स है, जब इसको आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू किसी दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं तो जिन बॉक्सेस में रखते हैं हम उनमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं. यानी क्या ये आपके डिफरेंट मेडिकल सैंपल को स्टोर करने के लिए भी यूज़ होता है.
और टेक्निक को डिस्कस करेंगे, डेट इज़ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हम सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉल्वेंट के बारे में बता दूँ। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, यानी कि हल कर लेता है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। और जो चीज़ डिज़ोल्व होती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। यानी कि अगर आपके पास वाटर या शुगर का मिक्सचर है तो वाटर शुगर को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा, तो वाटर सॉल्वेंट है। शुगर डिज़ोल्व हो जाती है इसलिए शुगर सॉल्यूट है। हम नॉर्मली डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू सी वाटर को प्योर वाटर या ड्रिंकेबल वाटर में चेंज करते हैं। इस तरीके से इसका कुछ सेटअप है स्टूडेंट। एक क्रैम्प स्टैंड के थ्रू हमने एक फ्लैक्स को अटैच किया है। फ्लैक्स के नीचे एक बर्नर है। फ्लैक्स में आपके पास सी वाटर है, या इसको सॉल्ट वाटर भी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपकी सी वाटर में बहुत लार्ज क्वांटिटी में सॉल्ट होता है। जैसे आप हीट करेंगे आपको इस तरह से कुछ स्ट्रीम बनती नज़र आएगी। ये स्ट्रीम जो है इस फ्लैक्स में से गुजर कर, ठीक है, ये डिस्टिलेशन फ्लैक्स में से गुजर कर इस तरह से कंडेंसर में जो है वो कन्वर्ट होगी। अब कंडेंसर बेसिकली आपकी सीट को कूल करेगा। कूल करने से ये वापस फिर से जो है वो लिक्विड में चेंज होगी, और ये कोल्ड वाटर जो होगा इस तरह से आपसे नेक्स्ट रखी फ्लैक्स में जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट हम पहले आपके लिक्विड को वेपर में चेंज करते हैं, फिर वेपर से उसको वापस प्योर फॉर्म में जो वेपर्स होते हैं उसको लिक्विड में चेंज करते हैं, और आपका जो सी वाटर होता है वो प्योर वाटर में चेंज होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस को जो डिफरेंट फ्लावर्स हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट फ्लावर्स होते हैं, उनसे जो फ्रेगमेंट ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे लेवेंडर फ्लावर से लेवेंडर ऑयल लेना, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फ्लावर्स भी होते हैं, उनसे जो ऑयल निकालते हैं उन फ्लावर्स का, उसके लिए भी हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं। इसके लिए कुछ इस तरीके का अपरेटस यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक फ्लावर में फ्लावर पेटल्स होती हैं, उसके थ्रू जो आपके पेटल से ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन को। फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन क्या होती है? जो आप कुएं वगैरह से ऑयल निकालते हैं वो एक्चुअली क्रूड ऑयल होता है। उस क्रूड ऑयल में डिफरेंट चीज़ें मिक्स हुई होती हैं। ऐसे मिक्सर को जब हम सेपरेट करते हैं और उससे पेट्रोल डीजल वगैरह अलग-अलग कर देते हैं उस क्रूड ऑयल से, उसको हम कहते हैं पूरे प्रोसेस को फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन। यहाँ पे आप सेटअप देख रहे हैं, ये एक वेल सेटअप है जहाँ से हम ज़मीन के थ्रू जो है वो क्रूड ऑयल निकालते हैं। ये पंप वगैरह लगे हुए हैं या ऑयल फिलिंग के लिए कंटेनर्स हैं। उसके बाद जब आपका क्रूड ऑयल वेल से कुएं से आ जाता है, उस क्रूड ऑयल को हम हीट करते हैं। हीट करके उसको एक टावर में से गुजारते हैं, और उस टावर से हम उसमें से डिफरेंट सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। क्योंकि जो क्रूड ऑयल होता है वो इस तरीके से ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता, इसलिए इसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइनरी में स्टूडेंट्स एक्चुअली होता क्या है, क्रूड ऑयल हीट होता है, हर पार्ट जो होता है, ठीक है, क्योंकि मिक्सचर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डिफरेंट टेम्परेचर पर बॉयल होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो सबसे पहले बॉयल होता है, और उसको हम बॉटम पे कलेक्ट कर लेते हैं। अब मिक्सचर में जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे लास्ट पे बॉयल होता है, और उसको हम टॉप पर कलेक्ट करते हैं। इस तरह की डिस्टिलेशन स्टूडेंट हमारी होती है फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन, ठीक है। एज यू कैन सी हियर सबसे टॉप पे हमारे पास गैस है क्योंकि वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाती है। फिर पेट्रोल है, नेपथलीन है जो केमिकल में यूज़ होती है, केरोसिन है, डीजल है जो ट्रक वगैरह में यूज़ होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है जो पॉलिशिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, फ्यूल ऑयल है जो कि आपकी शिप वगैरह में यूज़ होता है, देन बिटुमेन है जो रोड बनाने के लिए यूज़ होती हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट पॉइंट पर जो है ये सेपरेट कर ली जाती हैं। कुछ के मॉलिक्यूल स्मॉल होते हैं, कुछ के मॉलिक्यूल्स लार्ज होते हैं। उसके बाद लास्ट में स्टूडेंट हम एक टेक्निक डिस्कस करेंगे, क्रोमैटोग्राफी। सबसे पहले अगर हम क्रोमैटोग्राफी के वर्ड के ऊपर जाएं तो आपका क्रोमैटोग्राफी का वर्ड बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। क्रोमैटो मतलब कलर्स वगैरह, ग्राफी मतलब टू राइट। कि इसकी जो बेसिकली टेक्निक है ये कलर वगैरह में यूज़ होती है, जैसे कि इंक वगैरह। अब किसी भी चीज़ में एक से ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व हुए भी होते हैं एक सॉल्वेंट में, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रोमैटोग्राफी। ये इसलिए भी वर्क करता है क्योंकि जो डिज़ोल्व सॉल्यूट होते हैं उन सबका साइज़, उनके पार्टिकल का साइज़ अलग होता है,
और वो डिफरेंट स्पीड पर ट्रैवल करते हैं। कुछ इस तरीके से जो है वो क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस परफॉर्म होता है। यहाँ पर आपने एक इंक ड्रॉप डाला, इंक ड्रॉप फर्दर कुछ इस तरह से डिफरेंट कलर में चेंज होता है। तो जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है, इसको हम सिर्फ सेपरेशन के लिए नहीं बल्कि सम टाइम कुछ चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि एक इंक है वो डिफरेंट कलर से बनी है, उन कलर को डिटेक्ट करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट केमिकल्स में, डाइस में, फूड कलरिंग में और इंक में यूज़ होता है। मेडिकली भी क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। अब मेडिकली किस लिए यूज़ होती है? ब्लड सैंपल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इस तरह से यूरिन सैंपल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट अगर हमें ब्लड सैंपल से ये पता लगाना हो कि इसमें ड्रग्स है या नहीं है, तो उन ड्रग्स को डिटेक्ट करने के लिए, उन ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम ब्लड सैंपल को टेस्ट करते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा ये डिफरेंट प्लांट के जो क्लोरोफिल होते हैं, उन क्लोरोफिल का कंपैरिजन करने के लिए भी ये टेक्निक यूज़ होती है। स्टूडेंट क्रोमेटोग्राफी को हम 2 वेज में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी बाय यूजिंग सर्कुलर फिल्टर पेपर। इस तरीके से सर्कुलर आपके पास एक फिल्टर पेपर है, सॉल्वेंट को आप सेंटर में एज अ सैंपल जो भी है उसको हम पुट करेंगे और फिर इसको एक विक फॉर्म में ले आएंगे। इसके अलावा ये आपके पास नीचे एक सेटअप है, ठीक है, जिसमें आपकी एक डिश है, सॉल्वेंट है इसके अंदर। इसके ऊपर आप इस तरह से कुछ सर्कल फिल्टर पेपर को रखेंगे। ओरिजिनल स्पॉट से आपका वो पेपर कट ऑफ होगा और नीचे आके कुछ इस तरीके से आपके सॉल्वेंट में आएगा। जैसे ही सॉल्वेंट में आपका ये पेपर आएगा, जो इंक होगी वो टिप्ड होगी और ठीक है, और सॉल्वेंट सोक जैसे ही हो जाएगा, इसकी के डिफरेंट पार्ट्स जो होंगे वो शो होंगे, कि डिफरेंट कलर इसके शो होंगे। द वेरियस डाई इन द इंक स्प्रेड आउट, और जैसे ही वो जो डिफरेंट इंक के जो सैंपल्स होंगे वो इस तरह से कुछ सर्कल बनाएंगे, और एक जो इंक फॉर्म होगी वो दूसरे के ऊपर सर्कल बनाएगी, यानी इनके जो सेंटर होंगे वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म में जो आपके कलर्स होंगे वो बनना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्रोमेटोग्राफी बाय यूजिंग रेक्टेंगल ऑफ फिल्टर पेपर। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले आप एक पेंसिल लाइन से जो है लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप डिफरेंट इंक को उस पर स्पॉट करेंगे अलोंग द बेस लाइन। उसके बाद फिल्टर पेपर रोल होगा और आप उसको एक बेकर में रखेंगे जिसमें स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्वेंट है, इस तरीके से। अब उसके बाद इसके डिफरेंट कलर के जो सर्कल होंगे वो इस तरीके से बनना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से आप एक अननोन जो कलर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एज यू कैन सी हियर। यह स्टूडेंट आपका आज का टॉपिक। इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 5 जो होता है वो क्लोज होता है। अब आते हैं असाइनमेंट वर्क की तरफ। असाइनमेंट में आपने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कॉलम मैचिंग है, उसे बुक पे ही कर ले, और 9 को नोटबुक पे। इसके अलावा स्टूडेंट इसकी जितनी भी हमने टेक्निक डिस्कस की, इनकी डायग्राम सबकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सब डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। और डिस्टिलेशन जो सी वाटर है, इसकी डायग्राम को आपने A4 शीट या कंप्यूटर शीट पर ड्रॉ करना है और प्रॉपरली लेबल करना है। नेक्स्ट यूनिट को इंशाल्लाह हम न्यू लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।